हमारी बुद्धि कम होती चली जा रही, एकदम बुद्धि नहीं है। अभी किसी से पूछे भैया तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है, फोन निकालेगा, महाराज सेव है मोबाइल में, अभी खोल करके देख के बता रहे हैं। उसको अपना मोबाइल नंबर तक याद नहीं, वो कहता हम बहुत ब्रिलियंट हैं। मोबाइल नंबर तक न जाने कितने ऐसे हैं जिनको मोबाइल नंबर याद नहीं, और वो कहता है कि हम बहुत बुद्धिमान हैं। पूछ लिया जाए कल ठीक 12 बजे आप क्या कर रहे थे, एक तो ध्यान देते हो की कर सलाम कल हम क्या कर रहे थे, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हम कल क्या कर रहे थे हमको ये भी नहीं पता, तो बताओ ये शास्त्र हम कैसे याद कर पाएंगे, हमारे बीच में शास्त्र कैसे सुरक्षित रहेंगे। इसलिए जितने नई पीढ़ी आ रही है वो सब मूर्ख पैदा हो रहा है, वो सब मूर्ख पैदा हो रहा है। उससे अच्छे हमारे पूर्वज थे, हमारे बाप दादा हमसे ज्यादा बुद्धिमान थे, हमसे ज्यादा बुद्धिमान ये बाबा लोग बुजुर्ग लोग बैठे हैं वो हैं। उनके अंदर हमसे ज्यादा संस्कार, उनके अंदर हमसे ज्यादा ज्ञान, हमसे ज्यादा उनके पास बुद्धि, हमसे ज्यादा अच्छी विचारधारा उनकी थी, हमसे अच्छी थी। इसलिए जब व्यास देव दृष्टिपात किए कलयुग पर, तो उन्होंने देखा कि कलयुग के जो लोग हैं ना, बहुत मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही पद, बोले एकदम मतिमंद है, इनको तो कुछ याद ही नहीं रहेगा, ये शास्त्र कैसे सुरक्षित रहेंगे। तब इस शास्त्र को सुरक्षित करने के लिए व्यास देव ने भागवत को लिखा है, केवल किस लिए कि हमारे बीच से शास्त्र लुप्त ना हो जाए, हमारे बीच से शास्त्र गायब ना हो जाए। इसलिए व्यासदेव ने लिख करके भागवत को सुरक्षित किया कि लिख दें, ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को ये भागवत मिल सके, भागवत मिल सके। क्योंकि अगर उसे भागवत श्रवण करना है, भागवत का रसास्वादन करना है, कहां से करेगा अगर उसके पास ग्रंथ नहीं होगा। ये भागवत और गीता अगर हमारे पास ना हो तो हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा। हमारे आने वाली पीढ़ी को ये ज्ञान मिलता रहे, क्योंकि इस ज्ञान के बगैर वो अपना जीवन नहीं जी पाएगा। आप बोलेंगे जरूरी है ज्ञान लेना। जब आप मोबाइल खरीदते हैं, सबके पास प्राय मोबाइल होगा। जब आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो मोबाइल के साथ साथ एक छोटी सी किताब आती है कि नहीं, आप सबको मिला, छोटी सी बुकलेट आती है। किस लिए आती है कि आप मोबाइल चलाना नहीं जानते, मोबाइल को चार्ज करना नहीं जानते, या मोबाइल में नंबर डायल नहीं करना जानते, क्या नहीं जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी कंपनी एक छोटी सी किताब मोबाइल के साथ देती है। किस लिए देती है? केवल इसलिए देती है, अगर आप इस किताब को पढ़ करके अगर उस मोबाइल को ऑपरेट करेंगे, मोबाइल को चलाएंगे, तो मोबाइल जल्दी खराब नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जल्दी खराब नहीं होगा। उसके फंक्शन के बारे में आप जान लेंगे, कितना वोल्टेज पे चार्ज होगा ये जान लेंगे, कितना चार्ज करना है, सब कुछ उस किताब में दिया हुआ है। इसलिए जब उस किताब को हम पढ़ करके उस इलेक्ट्रॉनिक सामान को प्रयोग में लाते हैं, तब वो बहुत सुरक्षित रहता है। इसीलिए जब ये जीवन हम लोगों को प्राप्त हुआ, इस जीवन के साथ साथ हम लोगों को गीता और भागवत भी प्राप्त हुआ, कि जो जीव इस गीता भागवत को पढ़ करके अपना जीवन यापन करेगा, उसका जीवन बहुत सुरक्षित रहेगा, उसका जीवन नष्ट नहीं होगा। आजकल के बच्चों का देखो जीवन कैसे नष्ट हो रहा है। हम बच्चों को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? क्योंकि हम धर्म ग्रंथों से उनको दूर रखे हैं, और किससे जोड़ रहे हैं? इतिहास, भूगोल, मैथमेटिक्स, ये पढ़ा रहे हैं। इसका ज्ञान देने पे तुले हुए हैं। जो उनके योग्य ज्ञान नहीं हो उसको हम दे रहे हैं। अपने बच्चों को भागवत कथा सुनाओ, जरूर सुनाओ आप। वो दिन भर थोड़ी पढ़ाई करता है। अरे सुबह एक माला जप कराओ,
सुबह उससे बोलो कि एक श्लोक गीता का पढ़ करके स्कूल जाए, रात को सोने से पहले एक माला जप करे। लेकिन जब माई बाप ही नहीं कर रहे हैं तो बेटा का खाक करेगा? पहले माँ बाप तो झोली माला पकड़े, भजन करना शुरू करे, तब तो बेटा से करवाएंगे। इसलिए अगर बच्चे को बचाना चाहते हो, सुधारना चाहते हो, तो घर में गीता रखो, घर में भागवत रखो और रोज एक श्लोक का पाठ करो, एक श्लोक का रोज पाठ करो। भागवत भगवान स्वयं से कृपा करते हैं। ये भागवत भगवान कोई पोथी नहीं है, ये भगवान का बाह्य रूप है, बाह्य विग्रह है। ये कोई पोथी नहीं समझना आप इसको कि पोथी है, पोथी नहीं है, ये साक्षात भगवान है। इसलिए अगर रोज इनको खोलेंगे, इनके सामने बैठेंगे, तो भगवान कभी न कभी कृपा आपके ऊपर कर ही देते हैं, कर ही देते हैं कृपा। इसलिए जितना भी हो सके उतना हमको अपने बच्चों को कथा आदि सुनाना चाहिए। और जब कहीं कथा हो, जैसे कथा चल रही है, आप अकेले मत सुनने आया करो, अपने पूरे परिवार को लेकर के आया करो। क्योंकि अगर आप अकेले सुनने आएंगे, मान लो आपकी पत्नी नहीं आई और आप यहाँ कथा सुनने आए, यहाँ से सुन के गए, पत्नी को सुनाने लगे, तो पत्नी कहेगा आए गए पंडित बन करके, बड़े कथा का हो रही, पंडिताई शुरू हो गई इनकी, तुम अपनी कथा अपने पास रखो, हमसे मत कहो। नहीं मानेगी वो। लेकिन अगर उसको लेकर के कथा पंडाल में आप आएंगे और उसके साथ कथा सुनेंगे, तो दोनों जाएंगे घर पे, तो खाएंगे, बनाएंगे, खाएंगे और उसके बाद बैठ करके चर्चा करेंगे कि आज कथा में ये चीजें बताई गई। जीवन सुख में बनाना है तो भागवत कथा का आश्रय लेना है, भागवत कथा का आश्रय लेना है। कितने लोग दुखी हैं फिर भी आंख नहीं खुलती, और ओझा के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और न जाने किसके पास जा रहे हैं, बहुत दुखी हम, बहुत कष्ट में। अरे गधा, कष्ट तो पाओगे ही। जिसका खा रहे हो उसका गुणगान नहीं करोगे तो दुख तो पाना ही पाना है, निश्चित दुख पाना है। इसलिए सुखी तो व्यक्ति तभी हो सकता है जब भगवान का आश्रय ले। इसलिए व्यास देव ने दृष्टिपात करके ये देखा कि कलयुग के जीव बुद्धि उनके पास नहीं होगी, ये भागवत को लिखना बहुत जरूरी है, तब उन्होंने लिखा।